मैं आपको ये सब नहीं सिखाने वाला। मैं सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अप्रोच कैसे किया जाए, क्या उसमें ऑब्जर्व किया जाए, कैसे उस सम को समझा जाए कि ऐसे क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं वो कैसे आप लिटरली 2 मिनट के अंडर सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं ट्रायंगल चैप्टर के, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो गिवन डेटा होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो प्रूव करने के लिए आपको बोला जाए वो जाए भाड़ में, ये भाड़ में जाए। मुझे दिया क्या है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मुझे प्रूव करना है वो डेफिनेटली गिवन डेटा से ही आएगा। गिवन डेटा गिवन है, किसी रीजन के लिए गिवन है ना। ऐसे ही थोड़ी उन्होंने एग्जाम में उठा के दे दिया कि चलो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही थोड़ी दे दिया, किसी रीजन की वजह से दिया है ना। तो वो रीजन ढूंढने की ट्राई करो कि भाई मुझे ये दिया क्यों है। तो उस गिवन डेटा में से आप पहले जितना सब निकाल सकते हो पहले वो निकाल लो। अगेन ये जो प्रूव करना है भाड़ में गया। आप गिवन डेटा में से क्या निकाल सकते हो, गिवन डेटा में से हम लोग क्या-क्या देख सकते हैं, क्या-क्या उसमें समझ सकते हैं, पहले वो सब निकाल के एक साइड में कर लेते हैं, उसके बाद क्या प्रूव करना है उस पे हम आएँगे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है ये क्वाड्रिलैटरल डीईएफजी है, वो एक स्क्वायर है और ये जो बीएसी एंगल है ये 90 है, ठीक है? तो पहले देख लेते हैं कि इसके बेसिस पे हम क्या-क्या निकाल सकते हैं। अब ये बीएसी एंगल ये वाला, ये 90 है, ठीक है? अब मुझे बोला गया है डीईएफजी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है? तो स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टीज आपको याद है सब निकाल लो, सब निकाल के दिमाग से पेपर पे लिख दो, ठीक है? अब ये क्वाड्रिलैटरल ये मेरा स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि स्क्वायर में सारे एंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 होते हैं, ठीक है? तो मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। अब अगर ये एंगल 90 है तो मतलब ये एंगल भी 90 है। अब अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 है, ठीक है? और मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है? तो मतलब ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है? और स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है और ऑपोजिट साइड्स डेफिनेटली पैरेलल होते हैं, ठीक है? तो उसका मतलब ये जो साइड है डीई ये एफजी के पैरेलल है, ठीक है? अब अगर आपके पास आंखें हैं, अगर आपको दिखाई देता है तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि मुझे दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसके बेसिस पे बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये वाला जो मेरा एंगल है इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है? अब देखो मैं इस पे तो अभी तक आया भी नहीं, इसको तो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे सो फार मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ देखा है कि मुझे गिवन क्या है। अगर आपने गिवन डेटा को समझना शुरू कर दिया ना, तो जो भी आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए बोला जाए ना, मैं सच बता रहा हूँ 2 मिनट के अंडर आप वो प्रूव कर सकते हो, ठीक है? अब देखो मुझे प्रूव करने के लिए बोला है एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी जी इंटू एफ सी, ठीक है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब है एफ जी इंटू एफ जी इज इक्वल्स टू बी जी इंटू एफ सी, ठीक है? अब देखो ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स में ऐसा कुछ तो आता नहीं है। ट्रायंगल्स में क्या आता है, रेशोज आते हैं। बीपीटी लगाते हो तो कुछ रेशो आता है, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हो तो कुछ रेशो आता है। तो इससे पहले तो मैं एक रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ बी जी अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू एफ जी अपॉन एफ सी। तो मतलब मुझे ये प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, मुझे ये प्रूव करने के लिए बोला है, क्योंकि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अब ये मैं कहाँ से लाऊं? मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी कहा है, हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश किया करो कि भाई मैं स्टार्ट कहाँ से करूं। अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है तो मैं शुरू कहाँ से करूं, मैं क्या देखूं ऐसा कि मुझे पता चल जाए कि हाँ ठीक है ये मेरा पहला स्टेप होगा, ठीक है? अब इसमें देखते हैं हम जो स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। ये एफ जी यहाँ पे दोनों बार दिया हुआ है, तो एफ जी तो ये क्वाड्रिलैटरल का पार्ट है, ठीक है? तो उसे भूल जाओ, हमारा काम ट्रायंगल्स में है, हमारा काम यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल्स में नहीं है, ठीक है? अब ये बीजी देखो, बीजी मुझे बोला गया, बीजी किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब मुझे इस ट्रायंगल के साथ कुछ ना कुछ काम करना है। एफसी किस में आ रहा है, एफसी इस ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब मुझे इस ट्रायंगल के साथ कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है? अब ट्रायंगल चैप्टर में रेशो कहाँ से आते हैं, या तो आप ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो या तो बीपीटी लगाओ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं कहीं से बीपीटी तो लगा नहीं पाऊंगा, तो एटलीस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है? अब सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम मुझे दो एंगल्स चाहिए, ठीक है? अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास सिर्फ ये एंगल है और इस ट्रायंगल में सिर्फ ये एंगल है जो इक्वल है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? और वंस अगेन अगर आपके पास आंखें हैं तो आपको दिखाई देगा कि मुझे इस डायग्राम में इन दोनों ट्रायंगल्स के अलावा एक और ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है? और उसके अंदर कोई एक एंगल भी दिया हुआ है 90। ऐसे ही नहीं दिया हुआ, ऐसे ही नहीं दिया हुआ कि आपको वो दे देंगे और उसका कुछ भी काम नहीं आएगा, उसका कुछ रीजन होगा ना। तो मतलब मुझे इस ट्रायंगल के साथ भी कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है? अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के साथ काम नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करने की ट्राई करता हूँ।
ठीक है, देखता हूँ वो होता है कि नहीं है। अगर वो हो गया तो मुझे एक अप्रोच समझ में आ जाएगा, और वो अप्रोच क्या होगा कि अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है और यही वाला ट्रायंगल अगर इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो ट्राई करने की देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में मेरे पास ये 90 है और इस ट्रायंगल में ये मेरे पास 90 है। ये हमने देखा था, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास दो एंगल हैं जो इक्वल हैं, तो बाय डबल ए क्राइटेरियन लगा के मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ADE। ठीक है, वो किसके सिमिलर हो जाएगा? अब हमारा जो A है वो G के इक्वल है, तो A की जगह पे मैं G लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो D है वो B के इक्वल है, तो D की जगह पे मैं B लिख दूंगा, और बचा क्या? ये मेरे पास बचा D। ठीक है, सिमिलरली हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यही ट्रायंगल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ट्रायंगल ADE। अब ये किसके सिमिलर हो जाएगा? ये देखो, ये A जो है ये F के इक्वल है, तो A की जगह पे मैंने रख दिया F। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल था? दूसरा E हमारा इक्वल था C के, तो E की जगह पे मैं यहाँ पे C रख देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा C, बाकी मेरा बचा E। ठीक है, अब दोनों ही ट्रायंगल जो है GBDB ADE के सिमिलर है और FEC भी ADE के सिमिलर है, तो मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिख देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल GBD सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें रेशोज निकालने हैं। ठीक है, तो रेशोज यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं GB अपॉन FE इज इक्वल्स टू BD अपॉन EC इज इक्वल्स टू GD अपॉन FC। ठीक है, अब मेरे पास 3 रेशोज हैं, लेकिन मुझे 2 ही रेशोज के साथ काम करना है। तो कौन से 2 रेशोज के साथ काम करना है? देखो ना, जो हम लोगों को प्रूव करना है उसमें कौन सी चीजें आ रही हैं, उनको इससे कंपेयर करो, खुद ही पता चल जाएगा कौन से रेशोज के साथ काम करना है। इसमें BG आ रहा है तो ये BG वाला रेशो मुझे चाहिए, इसमें FC आ रहा है तो मुझे ये FC वाला रेशो भी चाहिए। मतलब ये बीच वाला जो है BD अपॉन EC, इसका मेरा कोई भी काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा पास लेके आते हैं GD अपॉन FC को, ये हो गया GD अपॉन FC। ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस GB को मैं BG यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सिर्फ वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे BG इंटू FC करना है, तो ये FC को मैं यहाँ लेके जाऊँगा और ये FE को मैं वहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा BG इंटू FC इज इक्वल्स टू GD इंटू FE। ठीक है, पर मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या? मुझे FG चाहिए और मेरे पास FE है। FE किसके इक्वल है? FE तो FG के इक्वल है, हमने शुरू में ही देख लिया था। अच्छा, GD किसके इक्वल है? GD भी तो FG के इक्वल है ना, स्क्वायर है ना, सारे साइड इक्वल है ना, तो बस दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे? FG लिख देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा BG इंटू FC इज इक्वल्स टू FG इंटू FG। तो ये मेरे पास बन जाएगा BG इंटू FC इज इक्वल्स टू FG स्क्वायर, जो मुझे प्रूव करना था। यही तो प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था। ठीक है, वंस अगेन मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को देख के ये सम सॉल्व करना सीखो। मैं चाहता हूं कि आप एक अप्रोच सीखो, आप ऑब्जर्वेशन सीखो। आप मेनली इस वीडियो में से ये सीखो कि कैसे जो हमारा गिवन डेटा था उसको हमने यूज किया, उसमें से जितनी चीजें निकाल सकते थे हमने निकाली। हमें बोला था कि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज लगा दी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगा दी। एंगल्स लगा दिए कि भाई साहब यहाँ पे एंगल्स 90 हैं, साइड्स सारे इक्वल हैं, वो प्रॉपर्टी लगा दी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, वो लगा दिया। तो ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल होने की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे थे वो मैंने इक्वल निकाल लिए। ठीक है, तो गिवन में से जितना मैंने निकाल लिया, उतना जितना पॉसिबल था उतना मैंने निकाल लिया। उसके बाद ही ये सब देखो कितनी देर में हो गया, 2 मिनट में हो गया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ सम, तो इसीलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। लेकिन आप अगर एग्जाम में एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लेके, एक प्रॉपर अप्रोच लेके ये सम करने जाओगे, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट के अंदर ये सम आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये सम समझा, और आई होप आपने इस वीडियो में से जो कंसेप्ट सीखे कि अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच क्या होता है, आई होप वही लेके आप एग्जाम में जाके बैठोगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी और सम है जो आपको नहीं आता तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। आई मेक माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अगर आपको ऐसा कोई भी सम और है जो आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। आई मेक माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। अंटिल देन, थैंक यू एंड गुड नाइट।